तुम लोग कहाँ से कबूतर रटते रटते बोर नहीं हुए? पता नहीं ये किताबें लिखने वाला भी ना कितना बुड़बक है। गुरुजी, यह बुड़बक क्या होता है? यह बांग्ला भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है मूर्ख। गुरुजी, क्या आपको बांग्ला भाषा आती है? मुझे बांग्ला क्या, अंग्रेजी भी आती है। अरे गुरुजी, यह अंग्रेजी क्या होती है? चिल्ड्रंस टंकी और उड़ाई माई मजाक। चुप, बड़ों का आदर करना सीखो। जो अपने गुरु की हंसी उड़ाते हैं उससे जीवन में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। हाँ गुरुजी। अच्छा, क्षमा किया। पढ़ो। खा से खरगोश, गा से गधा। गुरुजी, गा से गधा के अलावा और कुछ नहीं होता है? अरे बिटिया, इस देश में जीव जंतु बहुत हैं, इसलिए आदमी निगाह में नहीं आता। नहीं तो गा से गणेश भगवान नहीं होता। सुबह सुबह गधे के दर्शन से करना अच्छा है कि गणेश भगवान के दर्शन करें, इससे सारे दुख दूर हो जाते हैं। हाँ, यदि मैं इस पुस्तक को लिखता तो देवी देवताओं से भर देता, जैसे का से कन्हैया, खा से खरदूसर। गुरुजी, यह तो दैत्य है। देवता दैत्य का तो साथ ही रहता है। जहाँ दैत्य वहाँ देवता, जहाँ बुराई वहाँ भलाई, जहाँ दुख वहाँ सुख। राम राम ठाकुरी। राम राम। कौन हो भाई, पहचाना नहीं? मुझे नहीं पहचाना, मैं सेठ मटमल अनाज वाला। भाई पहचाना तो नहीं, पर पता कैसे आए? कोई ताबीज चाहिए क्या? नहीं ठाकुरी, मुझे पेमेंट चाहिए। आज से 2 महीने पहले गेहूं की बोरी एक उधार लेकर। हाँ, याद आया। सेठ जी, आपके भाग फूटे हुए हैं क्या? मेरे भाग फूटे? सेंट परसेंट ही नहीं, सेंट परसेंट पर 50% और जोड़ दें, उतने भाग फूटे हुए हैं आपके। आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे भाग फूटे हुए? भाई जरा सोचो, यदि आपके भाग अच्छे होते तो मुझे इनकम नहीं होती। भगवान की सौगंध है, जब से तुम्हारी दुकान से गेहूं की बोरी उठाई है तब से पूरी कौड़ी भी इनकम नहीं आई। कोशिश में कमी ना रखी। अब ऐसा करो, 1 गेहूं की बोरी हमें और दे दो, फिर मैं 1 या 2 गेहूं के बोरे के रुपए चुकाऊंगा। पहली को छोड़, दूजी के पीछे दौड़। पहली भी ना पाऊं, दूजी भी ना पाऊं। ठाकुर जी, आप पर जब दाम राशि हो जाए तब मेरे रुपए मुझे पहुंचा देना, मैं दूसरी बोरी नहीं देने वाला। भाई तुम्हारी मर्जी, मेरे पास जैसे रुपए आवेंगे वैसे ही तुम्हारी दुकान पर भेज दूंगा। मेरी नीयत साफ है, कांच की तरह। राम राम। राम राम। वाह गुरुजी वाह, क्या मुल्तानी दाल वाली है। नहीं बेटे, जो सच बोलता है उसका बेड़ा भगवान पार करता है। यहाँ एक भी इनकम नहीं हुई। चलो पढ़ो। सूरज निकलता है, सूरज निकलता है, हर एक को स्नान करना चाहिए। गुरुजी, क्या कड़ाके की ठंड में भी मेरी माँ तो तेल गाजर से हाथ मुंह सजा देती, कहती नहाने से जुकाम हो जाता। अरे छींकती क्यों हो? अरे गुरुजी, इससे नहाने के नाम से ही जुकाम हो जाता है। ऐसा होता है कभी कभी। चलो पढ़ो। दांतों को अच्छी तरह साफ करो, ईश्वर की प्रार्थना करो। गुरु देवता होता है, राम राम आपको जी। राम राम। राम राम। आइए नेताजी, अभी तो चुनाव नहीं, फिर आपके दर्शन कैसे हो गए? मैं नेता कहती हूँ भाई, हम हाथ सफेद टोपी वालों को नेता ही कहते हैं। मोटी बुद्धि है ना? मुझे बातों के चक्कर में मत डालिए। आप मुझसे जो रुपये उधार ले आए थे उन्हें वापस करिए। मैं रुपए उधार लिया था कब? भाई मुझे तो याद नहीं। 5 बरस हो गए। 5 वर्षों में इतना उतार चढ़ाव आ गया। इस भाग में किसी याद रहते हैं 100-500 रुपए? पर्चा है? पर्चा तो नहीं, पर्चा तो आपने लिखा ही नहीं था। कहा था पंडित की जबान का विश्वास नहीं करते। भोले भाई, मुझे सारा इलाका जानता है। यदि पर्चा भी लिखाना होता तो 3 वर्षों में रद्द हो जाता। सुन लाला, वही में एक खाता है बट्टे खाता। यदि मैंने तुमसे पैसे लिए हैं तो उसमें लिख देना। लिखूं? आपको जी, ऊपर वाले से डरो, ऊपर भी
तुमने प्रसन्न मन से नहीं दिए थे। यदि तुम प्रसन्न मन से देती तो आपका भांजा भी ना 100 कमाने लगता, पर कुछ उसके भाग टूटे हुए थे और कुछ तेरे ना वह कमाने के लायक हो सका और ना तेरे पैसे वापस कर सका। मैंने रुपए क्या इस शर्त पर थोड़ी ना दिए थे। यह तो सच है, पर तेरा सगा भांजा ही तो है। अरे पगली, मौसीपन का धर्म निभा। जा जा, सुबह सुबह मंदिर जाया कर। इन तगाजों के चक्कर में अपना लोक पर लोक मत बिगाड़। राम राम राम। बच्चों पढ़ो, दया धर्म का मूल है। दया धर्म का मूल है। अच्छाई कर भूल जा। जाओ जाओ बच्चों, अपने घर जाओ। ये थे हापू जी।